हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 जो रुचिरा भाग 3 से है उसका नाम है बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, जो आपको इस जगह पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में इस चैप्टर में जो भी संस्कृत में क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हिंदी में शब्द यानी हिंदी में अर्थ समझा करके आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लेकिन पीडीएफ तभी आपके लिए कारगर होगा जब आप पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण कीजिए। तो किस चीज का उच्चारण करना है? तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनको खुद से उच्चारण करना है। जैसे कसिमिंचित, तो इसको आपको खुद से उच्चारण करना है। तो क्या हो जाएगा? कस्मिंचित। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? क्षुद्रार्थ। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी पद पद्धति। फिर उसी तरीके से विचिंतन। फिर क्या हो जाएगा? इत क्षुद्त्वा सहानम समाहनम। फिर हो जाएगा सादिवदम। फिर हो जाएगा भय सनत्र अस्तमानम मनसाम। क्या हो जाएगा? भय सन अस्तम मन साम प्रतिध्वनि। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे खुद से करना था। अब पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंहस्य नाम किम, यानी शेर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरनखर, यानी शेर का नाम खरनखर था। अगला क्वेश्चन गुहाया स्वामी कह आसीत, यानी गुफा का स्वामी कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दधि पुच्छ। दधि पुच्छ कौन था? तो ये गिदड़ का नाम था। तो ये दधि पुच्छ गुहा का यानी गुफा का स्वामी था। अगला क्वेश्चन सिंह कस्मिन समये गुहाय समीपे आगत, यानी शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त समय, यानी सूर्यास्त समय कहने का मतलब सूर्य के डूबने के समय जो सिंह था वो गुफा के समीप आता है। अगला है हस्त पदादि का, हस्त पदादि का क्रिया के सामना परवंतते, यानी हाथ पैर आदि से संबंधित, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं कब या किसकी काम नहीं करती? कब किसकी काम नहीं करती? तो इसका उत्तर हो जाएगा भय सनस्त्र मनसाम, यानी भय से डरे हुए मन वालों की। जिनको भय लगता है, जिनको डर लगता है, उनके हाथ पैर से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो समय पर काम नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन गुहा के प्रतिध्वनिता, यानी गुफा में प्रतिध्वनि की आवाज किससे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च गर्जन, यानी कि ऊंचा आवाज से या ऊंचा गरजने से। अगला क्वेश्चन पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है खरनखर कुत्र प्रतिवसति अस्म, यानी खरनखर कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरनखर कस्मिंचित वने प्रतिवसति अस्म। खरनखर किसी वन में रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, इसका मतलब होगा कि बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत,
बड़ी गुहा को देखकर यानी बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा, नूनम इत्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगस्ति। इसका मतलब होता है यहाँ पे निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई जीव आता है। फिर कहता है अतः अत्रो निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठति तिष्ठामि इति। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस गुफा में, ठीक है, निश्चित रूप में इस गुफा में रात के समय तो कोई आता ही है, इसलिए हम यहीं पर छिपकर बैठ जाते हैं। और वो क्या करता है, वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है श्रीगाल श्रीगाल किम अचिंत्यत, यानी गीदड़ या सियार। श्रीगाल का मतलब गिद्दड़ भी होता है और सियार भी होता है। तो कहता है कि गीदड़ ने क्या सोचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगाल अचिंत्यत, यानी गीदड़ ने सोचा अहो बिन बिन अष्टो अस्मि बिनष्टो अमी अस्मि। इसका मतलब है ओ मैं नष्ट हो गया या मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा तर्क कहता है। ठीक है, तत किम करवानी, कहता है तो मैं अब क्या करूं। अगला क्वेश्चन है श्रीगाल कुत्र पलायिता, यानी गिदड़ कहां चला गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगाल दूरम पलायिता, यानी सियार या गिदड़ दूर भाग गया या दूर पलायन कर गया। अगला क्वेश्चन है गुहा समीपमागत्य श्रीगाल किम पश्यन्ति। इसका मतलब है कि गुफा के समीप आकर गिदड़ क्या देखता है। इसका उत्तर हो जाएगा गुहा समीप आगत्य श्रीगाल यावत् पश्यन्ति तावत् सिंह पदपदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। इसका मतलब है कि गुफा के समीप आकर गिदड़ जहां तक देखता है, गुफा के समीप आकर गिदड़ जहां तक देखता है वहां तक शेर के, देखो यहाँ पे लिखा है सिंह पद पद्धति, यानी सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देता है, परंतु बाहर की ओर आते हुए दिखाई नहीं देता है। उसके बाद च क्वेश्चन में कहता है क शोभते, यानी इसका मतलब है कि कौन सुशोभित या सुखी होता है। उत्तर है यह अनागतम कुरुते सशोभते, यानी जो लोग आने वाले संकट का समाधान ढूंढते हैं वो लोग शोभनीय होते हैं, वे सुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद को देखकर प्रश्न निर्माण करना है उसी के आधार पर। जैसे कि कहता है क्षुद्रार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी इसका मतलब होता है कि भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि भूख से व्याकुल शेर को, सिंह को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका क्या प्रश्न निर्माण हो जाएगा, निर्माण में होगा कि दृशा सिंह, यानी कैसा शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन दधिपुच्छ नाम श्रीगाल
गुहाय स्वामी आसीत, यानी दधिपुच्छ नामक गिदड़ गुफा का स्वामी था। यानी कौन स्वामी था? तो दधिपुच्छ। तो यानी क्या हो जाएगा? किस नाम का? किस नाम का श्रृगाल? तो यहाँ पे हो जाएगा किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत, यानी किस नाम के से गिद्दड़ गुहा का स्वामी था या गुफा का स्वामी था। अगला है एसाम गुहा स्वामिना सदा आह्वान करोति, यानी कहता है कि यह गुफा सदा स्वामी का आह्वान करता है। यह गुफा सदा स्वामी का आह्वान करता है। तो किसका आह्वान करता है? ये प्रश्न निर्माण होगा। तो लिखेंगे ऐसा गुहा कस्य, यानी स्वामिना की जगह पे क्या हो गया? कस्य। तो होगा ऐसाम गुहा कस्य सदा आह्वान करोति, यानी ऐसा गुहा किसका सदा आह्वान करता है। अगला क्वेश्चन, भय सनस्त्र मानसाम हस्तपदादिका क्रिया न परवंतते। इसका मतलब होता है कि भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। तो किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती? तो इसका उत्तर हो जाएगा भय सनस्त्र मनसाम की दृशा, यानी हस्तपदादिका की जगह पर की दृशा आ गया। क्रिया न परवंतते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला है अहनानेन श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, यानी पुकारने के बाद गिदड़ बिल में प्रवेश कर शेर का भोजन बनेगा। यानी कहां पर प्रवेश करने पर? तो बिल में। तो इस बिल की जगह पे क्या प्रयोग होगा? कस्मिन। देखिए लिखे हम आह्वानेन श्रृगाल कस्मिन परिविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, यानी पुकारने के बाद गिदड़ कहां प्रवेश करने के बाद शेर का भोजन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो आगे का क्वेश्चन है देखिए, वो कहता है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखना है। ये सारे वाक्य दिए गए हैं और इन सबों को घटना के अनुसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं उत्तर में परिभ्रमण सिंह क्षुद्रातो जाता, यानी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हिंदी में कि घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। अगला है सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, यानी शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर उसके बाद आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागत, यानी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिदड़ वहां आया। अगला आ जाएगा गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार। इसका क्या हो जाएगा? गुफा में कोई है ऐसा गिदड़ का विचार आया। अगला है दुरस्त श्रृगाल रवम कर्तु मारबद्ध, इसका मतलब हो जाएगा दूर रहकर ही गिदड़ ने आवाज करना शुरू कर दिया। अगला है सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत, इसका क्या हो जाएगा? दूर भागते हुए नहीं, यहां पे कहता है सिंहम श्रृगालस्य, का मतलब होगा दूर भागते हुए। ठीक है,
दूर भागते हुए नहीं, सिंहम श्रीगालस्य का मतलब होगा शेर ने गीदड़ का आह्वान किया, शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। अगला है यहाँ पे दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम पठत, यानी दूर भागते हुए सियार ने या गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अगला क्वेश्चन आता है यथा निर्देश मुद्रत, यानी नीचे लिखे निर्देश के अनुसार उत्तर आपको लिखना है। जैसे कहता है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया स पदानि अभिलिखत, यानी इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं ये आपको लिखना है। लेकिन ये वाक्य को समझिए तो ये वाक्य में इसका मतलब होता है एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं संख्या के साथ लिखिए। तो उत्तर इसका हो जाएगा अस्मिन् वाक्ये दो विशेषण पदे, यानी इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। एक है एकाम ए वाला और सेकंड है महतीम, क्या है, महतीम। तो ये यहाँ पे दो विशेषण है। अगला क्वेश्चन आता है तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी इसका मतलब होता है तो अब मैं इसका आह्वान करता हूं। इसका हिंदी हुआ कि अब मैं इसका आह्वान करता हूं। इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पे अहम शब्द जो प्रयुक्त होता है वो सिंह के लिए होता है, तो उत्तर में हो जाएगा सिंहाय। अगला है यदि त्वम माम न अहस्यासि अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पद किम, यानी इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्वम। अगला सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यानी पैर के शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई पड़ते हैं। इस वाक्य में क्रियापद कौन है? उत्तर हो जाएगा दृश्यते। अगला है वनेत्र संस्थस्य समागत जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम किम, यानी इसका मतलब होगा कि यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस पूरे वाक्य में या इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अत्र, जो यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन मंजूषात अव्यव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी मंजूषा में नीचे कुछ अव्यव पद दिए गए हैं, उनको चुन करके लिखना है। जैसे कि इसमें से ही आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कश्मीर वने क्या हो जाएगा कश्चन व्याघ्र जालम विस्तरते दूरे स्थित। इसका मतलब होता है कि एक वन में, ठीक है, एक वन में किसी शिकारी ने जाल बिछाकर दूर जा बैठा। क्रमशः आकाशात सब परिवार कपोतराज नीचे आगस्त। इसका मतलब है कि आकाश से सब परिवार कबूतरों के राजा नीचे आए। फिर हो जाएगा यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेसाम लोभो जाता। कहता है इसका मतलब कि जब
कबूतरों ने चावल के दाने देखे तब तब उनके अंदर लोभ आ जाता है। फिर कहता है परम राजा सहमत नास्ति, यानी नासित, यानी कहने का मतलब है परंतु उनका राजा कबूतर उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। अगला है तस्य युक्ति आसीत, तस्य युक्ति आसीत यदि वने को अपि मनुष्य नासित, यानी कहता है कि उनका यह विचार था कि यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कुत तंडुलानाम संभव, तो किस प्रकार ये चावल के दाने संभव हो सकते हैं। अगला है परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलानाम खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावल खाने के लिए गए और जाल में फंस गए। अतः उत्तम खाली जगह विदित न क्रियाम, इसलिए कहा गया है कि हमें कोई भी कार्य जल्दीबाजी यानी अचानक नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।